वेलकम बच्चों। चलो भैया शुरू करते हैं। अरे मार्कर यहाँ है, मैं जेब में हाथ डाल रहा था। चलिए सर, क्या है ये बला? तो भैया देखो, ये नाम से लग रहा है रिफ्लेक्शन का पार्ट है, लेकिन इसका आंसर है नहीं सर, इसका नाम है एक्चुअली में ये पार्ट है रिफ्रैक्शन का। ओ हो, ठीक है भैया। तो चलो सर, ये आपने क्या बनाया हुआ है, आईसी इक्वल ग्रेटर मोर, तो भैया खुल के समझाएंगे। देखो सर, TIR फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है। ये कब होता है ना वो बताता हूं सर, जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है। ध्यान से सुनना, डेंसर टू रेयर। देखो सर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, ये D ये R, डेंसर टू रेयर। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है सर? देखो, उससे पहले आपको एक बेसिक समझना पड़ेगा सर। एक चीज गारंटी होती है, जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है ना, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे एंगल है 30, ठीक है, डिग्री, ये डेंसर है। अब जब भी ये रेयर में जाएगी, गारंटी ये जो भी एंगल होगा ये 30 डिग्री से गारंटी बड़ा होगा। अब सर वो 31 हो, 32 हो, या फिर 45 हो, या फिर मैं कह रहा हूं 65 हो, लेकिन गारंटी 30 से बड़ा होगा जब भी लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर। और ये 30 भैया ये एग्जांपल है बस। तो सर इसका TIR से क्या मतलब? सर देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सीधी जाती। ये एक्चुअल में बाउंड्री है भैया, ये बाउंड्री है। बच्चे बोलेंगे सर इतना भी बेवकूफ नहीं है हम। भैया आप बहुत होशियार हो, बेवकूफ आपके सर है, वो बात तो सही है। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, ये एंगल बड़ा हुआ। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को और बड़ा करूं, लेट्स से ये 30 और ये हो गया लेट्स से 50, और अगर मैं लेट्स से 30 से इसको कर दूंगा 40, तो सर ये हो सकता है हो जाए 65। ठीक है, अब ये नहीं है कि लीनियरली बढ़ रहा है कि ये 10 डिग्री बढ़ा है 40 तो ये हो जाएगा 60। इतना ऐसे लीनियरली नहीं बढ़ते कि 10-10 का गैप हो। लेट्स से सर 40 से मैंने इसको कर दिया 50, तो ये हो सकता है 65 से सीधा हो जाए 85। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से बढ़त हो रही है सर। अब आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता जा रहा है, ये वाला जो एंगल है ये और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भैया RAC वाला है, ये वाला नहीं। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको और बड़ा करूं तो 86, 87, 88, ऐसे करते करते सर अगर मैं इसको ज्यादा ही बड़ा कर दूं तो ये तो 90 डिग्री तक पहुंच सकता है। और हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन वाला हो, रिफ्रैक्शन वाला हो, ठीक है, एंगल R की बात कर रहा हूं। मतलब कि बच्चे मेरी ना लैंग्वेज से कंफ्यूज हो सकते हैं सर। एंगल I और एंगल R, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ये 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है सर। देखो लेट्स से इस टाइम पर ये जो एंगल था, इसकी वैल्यू मैं क्या लूं, बढ़िया सी ले लूं क्या, लेट्स से 72 डिग्री। तो सर डेंसर टू रेयर के लिए सर ये जो भी मीडियम होगा ना, लेट्स से ये ग्लास है, ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है, मुझे नहीं पता, जो भी मीडियम हो सर, इस वैल्यू को कहेंगे इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल, अब क्रिटिकल एंगल का सिंबल देख लो, I छोटा सा प्यारा सा C, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या होता है सर? जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये LAC नहीं भैया, मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की। अगर 90 डिग्री हो गया तो ऐसे ही हालत में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे उस मीडियम कौन सा, जो भी डेंसर मीडियम होगा वो उसका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। सिंपल। मैं चाहता तो डेफिनेशन लिख सकता था इंग्लिश में, यहां पर बच्चे कहते सर जी आप तो लिखवाया पढ़वा रहे हो, तो उसमें सच बताऊं मजा भी नहीं आता, बच्चों को ऐसे अच्छे समझ में आता। सर सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर मैं इसमें कहूंगा भैया मेरे को चुलबुली मच रही है, मैं इसको 72 से और बढ़ा रहा हूं, मेरा मन करा ला, मजा नहीं आया भैया, तो मैंने इसको कर दिया 74। अब सर ऑब्वियसली बात है, ये वैसे ही इतना बढ़ चुका था तो ये तो और ज्यादा बढ़ेगा, और ऐसे में हमारी जो लाइट है वो हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक, मतलब कि मीडियम में वापस आ जाएगी। और हाँ, अगर कोई क्लास 12th का बच्चा देख रहा है तो बाबूजी इस पे बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं। क्लास 10th का बच्चा देख रहा है तो देखो, बेसिक मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, क्लास 10th का पूरा कवर हो जाए, क्लास 12th को बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, बाकी क्लास 12th को तो बाद में दूसरी वीडियो में ना इसके आगे की जो चीजें हैं, जैसे कि वो मछली की आंख वाला, बल्ब वाला, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भैया बिल्कुल बताएंगे। अगर वो 10th के बच्चों को बता दी तो बच्चे ना
घर में घुस के मेरे को मारेंगे एड्रेस लेके मेरा। तो ठीक है भैया, मैं ऐसे काम नहीं करता। तो सर अब देखो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल से कम था, साफ साफ देख पा रहे हो। ये जैसे ही बराबर हो गया सर, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। ओके सर, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक, और सर यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर जाएगा, वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेंगे इस वाले केस में और इस वाले केस में। यहां तो सिंपल है भैया, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन आम नहीं है, होना था रिफ्रैक्शन, लेकिन गलती से हो गया रिफ्लेक्शन। ठीक है, और गलती क्या सर, ये तो होता रहता है। अब बात करते हैं सर कुछ प्यार भरी बातें करो इसके बारे में, तो भैया बिल्कुल करेंगे। और हाँ, पसीने को इग्नोर करो। ये लो भैया, आप कहते हो तो अरे पता है क्या, खाना खाने के ना मैं थोड़ी देर बाद बनाऊं तो ज्यादा पसीना आता है मेरे को, तो भैया ऐसा होता है। तो चलो बाबूजी, बच्चे कहेंगे सर आजकल आपका बाबूजी पे बड़ा जोर है, तो भैया देखो किसी ना किसी वर्ड पे तो जोर देना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था सर, कुछ प्यार भरी बात। तो भैया देखो, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर का मेरा मीनिंग है क्रिस्टल क्लियर, एक एक चीज बारीकी से नहीं है। डिस्क्रिप्शन में क्लास डालूंगा भैया, आप चाहे 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, मुझे नहीं पता, जरूर देखना है। कसम खा के कह रहा हूं, आप बोलोगे सर पप्पी देने का दिल कर रहा है आपको, लेकिन कमेंट में वो होता है ना इमोजी होता है, ऐसे होठों से दिल निकल रहा होता है, उससे काम चला लेना। ठीक है सर, तो पप्पी से याद आया, क्या याद आया भाई, हाँ सर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, ये जो मेरा बीच वाला केस था ना, जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो रही थी, तो भैया अगेन मैं बार बार कहूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा आता है तो देख लो, और पूरा आता है ये तो भी देख लो। वीडियो खत्म होने के बाद जिसको ढंग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नहीं पता, जरूर देखना भैया। मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा, अभी तो मेरा एडसेंस भी अप्रूव नहीं है आज की डेट में, तो भैया देख लेना, गरीब इंसान की दुआ लगेगी। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था सर, साइन आई बाय साइन आर, ये स्नेल्स लॉ के हिसाब से होता है μ2 बाय μ1, बोले तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है सर, अब देखो ऐसे में आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो भैया इसको हटाओ, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन 90। और सर अगर आर 90 डिग्री है, गारंटी 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 ये जो एंगल आई है वो आई सी के बराबर होगा, वो हमने अभी अभी देखा था। ओके सर, ये तो 1 होता है, इसको हटाओ सर। ओ हो। और सर सेकंड मीडियम कौन होता है सर, जिधर लाइट बाद में गई है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जिधर लाइट बाद में गई है सर, इस बार जो भी रेयर मीडियम होगा ना वो होगा सेकंड मीडियम, क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर गई है ना। और सर देखो, अगर हम एब्सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं सर, ज्यादातर हम बात कर रहे होते हैं ना कि ये जो भी मीडियम है 95% ऑफ द टाइम हम कहते हैं भैया ये एयर है। देखो 10वीं का बच्चा है, पहली बात तो वो यहां पर भी वीडियो को छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको देखो भैया ओलंपियाड वगैरह देखना है तो बिल्कुल देखो, और नॉलेज बढ़ानी है तो देखो ही देखो। और 12वीं का बच्चा है तो भैया ध्यान से देखो, मैं यहाँ एयर को स्पेशली मेंशन क्यों कर रहा हूं, देखो भाई 12वीं के बच्चों को ना, लेट्स से अगर मैं बोलता हूं भाई ग्लास टू एयर, तो बच्चा कुछ भी डाटा डाल दे सही जाएगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं भैया लाइट जा रही है फ्रॉम ग्लास टू वाटर, और आपने अंधे बन के फॉर्मूला लगा दिया, तो बाबूजी गलत भी हो सकता है। तो एक्चुअल फॉर्मूला तो क्या होता है सर, देखो असली फॉर्मूला यूजिंग कॉमन सेंस वो होगा साइन एंगल आई सी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ठीक है, रेयर मीडियम का, ये रेयर का एक काम करते हैं ना बच्चों के लिए, रेयर का R लिख देता हूं, डेंसर का D लिख देता हूं, लेकिन आपकी बुक वाले कहते हैं शॉर्टकट मारो और ये जो रेयर मीडियम है इसको एयर लेट कर लो। अगेन 12वीं के बच्चों, आपको जेई मेन वगैरह देना होता है तो भैया कुछ भी आ सकता है, ध्यान से। तो सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो शॉर्टकट कहता है सर अगर ये एयर है तो ये वैल्यू हो जाएगी ये वाली 1, तो हम लिखते हैं 1 बाय जो भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये शॉर्टकट है और ये लॉन्ग कट है, बोले तो असली। और हाँ, बोर्ड लेवल पे भैया ये शॉर्टकट ज्यादा पूछते हैं, बोर्ड लेवल वाले ना लाख बार ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो एक ही बार लाखों में एक चांस होगा कि ऐसा कुछ पूछ ले, नहीं पूछते। अरे मेरे को पता है ना यार, कितने थकेले थकेले क्वेश्चन होते हैं उनके, 1-2 हार्ड भी होते हैं। ठीक है, तो सर अब थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगा दे, तो भैया बिल्कुल लगाएंगे, ये तो हमारे खून में कूट कूट के भरा हुआ है, ज्यादा हो गया, नसों में होता खून में होता पता नहीं, मुहावरे भूल गया भैया मैं तो। चलिए बाबूजी, तो सर देखो
10वीं का हो या 12वीं का बच्चा हो, उससे कुछ और प्यार भरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कहता हूं भैया देखो, एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है, एक मीडियम सी है। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए इज इक्वल टू, लेट से मैं बोल देता हूं 1.4, लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट से 1.3, लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। अरे मैंने क्या लिख दिया, चलो कोई नहीं भैया, देखो तुम प्यार की भाषा बहुत अच्छे समझते हो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं सर, क्रिटिकल एंगल जो आईसी की वैल्यू थी वो सबसे ज्यादा कौन से वाले में होगा? सबसे बड़ा क्रिटिकल एंगल सर वो बनेगा इसमें, सबसे छोटा क्रिटिकल एंगल वो बनेगा ए में। तो आप क्या समझ सकते हो सर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम क्रिटिकल एंगल उतना ही ज्यादा होता है। और ये मैं तुक्का मार के नहीं बोल रहा बाबूजी, देखो सिंपल सी बात है सर, आपको इतना पता होगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक साइन थीटा की वैल्यू हमेशा सिर्फ और सिर्फ बढ़ती है, बढ़ती है और बढ़ती है, कभी भी नीचे नहीं जाती। मतलब कि सर एंगल जितना बड़ा होगा साइन थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी होगी, सिंपल है। तो सर अगर साइन थीटा की वैल्यू छोटी होती जा रही है तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, साइन आई सी, अगेन बाबूजी शॉर्टकट मारते हैं ना, वही 1/μ वाला। तो सिंपल बात है, देखो अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो ये जो टोटल वैल्यू है 1/μ, सर इतना आपका कॉमन सेंस बोलता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा पूरा का पूरा फ्रैक्शन होगा छोटा। एग्जांपल के तौर पे सर अगर मैं लिख देता हूं 1/2 और 1/3, ऑब्वियसली 1/3 वैल्यू ज्यादा छोटी है। अब इसका मतलब क्या है सर, ये जितना बड़ा होगा कंप्लीट वैल्यू छोटी होगी, और अगर कंप्लीट वैल्यू छोटी होगी तो सर सबको पता है ये एंगल अपने आप ही छोटा होगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बाबूजी। और एक चीज जरूर कहेंगे प्यार भरे शब्दों में, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।